हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आरआरबी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जियोग्राफी में महाद्वीप का। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा महाद्वीप 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है यूरोप महाद्वीप। तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। चौथा है अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ओशनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। छठवां है उत्तरी अमेरिका। सातवां है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप का चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एशिया महाद्वीप का चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप इस सर्कल में है पूरा। इसे पूरा एशिया महाद्वीप कहते हैं। पास में अफ्रीका महाद्वीप ये है, यूरोप महाद्वीप ये है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ये है, साउथ अमेरिका महाद्वीप ये है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप ये है, और अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं, जो कि निम्न है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप में कुल 48 कंट्री आते हैं, जिसमें से चाइना, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान, मलेशिया, यमन, नेपाल, उत्तरी कोरिया, श्रीलंका, कजाकिस्तान, सीरिया, कंबोडिया, जॉर्डन, अजरबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, तजाकिस्तान, इज़राइल, लाओस, लेबनान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सिंगापुर, ओमान, फिलीपींस, कुवैत, जॉर्जिया, मंगोलिया, आर्मेनिया, कतर, बहरीन, तिमोर लेस्ते, साइप्रस, भूटान, मालदीव और ब्रुनेई। ये 48 कंट्री है जो एशिया महाद्वीप के अंडर में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का 4 दिशा है, ठीक। इन चारों दिशा का अलग अलग नाम है। इसमें से पूछता है
इन दिशाओं का नाम क्या है, दे देगा। दक्षिणी दक्षिणी ओर के दिशाओं का क्या नाम है, तो देखते हैं हम। देखिए, एशिया महाद्वीप में सबसे उत्तर तरफ रसिया है, ठीक। पूर्वी तरफ भी रसिया ही पड़ता है। दक्षिणी तरफ मलेशिया पड़ता है। और पूर्वी तरफ रसिया है। पश्चिमी तरफ तुर्की है। एक बार फिर देख लेते हैं। उत्तरी तरफ रसिया, पूर्वी तरफ रसिया, दक्षिणी तरफ मलेशिया और पश्चिमी तरफ तुर्की। देखते हैं एशिया के दूरस्थ बिंदु। देखिए, एशिया के सबसे उत्तरी बिंदु केप मिस सेलुसकीन नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि एशिया के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु एवं पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं, एशिया के सबसे उत्तरी बिंदु को मिस सेलुस्कीन कहते हैं। एशिया के सबसे दक्षिणी बिंदु को तजुंग पियाई कहते हैं। एशिया के सबसे पश्चिमी बिंदु को केप बाबा कहते हैं। एशिया के सबसे पूर्वी बिंदु को केप मिस डिनेवा कहते हैं। और एशिया का विस्तार उत्तर से दक्षिण 6440 किमी एवं एशिया का विस्तार पूर्व से पश्चिम 9650 किमी है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया कंट्रीज बाई पॉपुलेशन। देखिए, इसमें एशिया का वे कंट्री हैं जो कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसमें घटते क्रम में दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना में, उसके बाद है भारत में, उसके बाद इंडोनेशिया में। देखिए, चाइना का पॉपुलेशन करीब 138 करोड़ के लगभग है, 138 करोड़। वहीं भारत का पॉपुलेशन 125 से 30 करोड़ के लगभग है। तो पहला है चाइना, दूसरा है भारत, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है पाकिस्तान, पांचवा है बांग्लादेश, छठवां है जापान, सातवां है फिलीपींस, आठवां है वियतनाम, दसवां है तुर्की और नौवां है तुर्की, दसवां है ईरान। नेक्स्ट देखते हैं, टॉप 10 कंट्री विथ हाई पॉपुलेशन। देखिए, ये पूरे विश्व की बात हो रही है, एशिया की नहीं, ये पूरे विश्व की है। जो टॉप 10 कंट्री आती है हाई पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, तो इसमें पहला चाइना आता है। 138 से 45 करोड़ पॉपुलेशन में पहला चाइना आता है। इसकी 138 से 145 करोड़ पॉपुलेशन है। दूसरे में भारत आता है 125 से 30 करोड़। तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है जिसका 33 से 35 करोड़ जनसंख्या है। चौथा आता है इंडोनेशिया। पांचवा आता है पाकिस्तान जिसका 18 से 22 करोड़ जनसंख्या लगभग है। छठवां ब्राज़ील आता है जिसके 16 से 18 करोड़ के लगभग है। सातवां नाइजीरिया आता है। आठवां बांग्लादेश आता है। नौवां रसिया आता है जिसका 12 से 14 करोड़ जनसंख्या है। अब विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रसिया यानी रूस का है। 10वां मैक्सिको है जनसंख्या वर्ल्ड दृष्टि से। टॉप 10 कंट्री विथ हाई पॉपुलेशन ये आप देख ही चुके हैं। द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश का घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस के पास है, उसके बाद कनाडा है, उसके पास चीन है, उसके बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे भारत है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो वो रसिया है। और भारत का स्थान पूछता है तो वो 6वां है, सॉरी 7वां है। भारत का स्थान पूछता है तो वो 7वां है। एक इसमें ट्रिक है, आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। ट्रिक है रूक चीन अब आ भारत। देखिए 7वें स्थान तक ही पूछता है। एक ट्रिक है रूक चीन अब आ भारत। देखते हैं रूक रू रूक चीन अब आ भारत। इसमें रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, चीन चीन ही है, अ से अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील हो जाएगा आपका, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भा से भारत। रुक चीन अब आ भारत, ये इसका ट्रिक है। जन जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में देश का नाम है। यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस के पास, उसके बाद चाइना, वो सबसे ज़्यादा रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ग्रीनलैंड। आइए एशिया महाद्वीप पे चर्चा करते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, इसका क्षेत्रफल 44579000, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका क्षेत्रफल 44579000 वर्ग किलोमीटर है। संसार के भूभाग का लगभग 29.9% है। देखिए हमने पहले ही बता दिया था, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसका क्षेत्रफल है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 29.9%। आगे है एशिया की जनसंख्या 2016 की जनगणना में 4.5 बिलियन है। ठीक, 2016 की जनगणना के अनुसार से एशिया की जनसंख्या, अब आप लोग कहेंगे जनगणना 2011 में होता है, मतलब हुआ था, हर 10 साल के बाद होता है। लेकिन देखिए ये भारत की बात नहीं हो रहा है, ये पूरे एशिया की बात हो रहा है। तो ठीक है, तो एशिया की जनगणना 2016 में हुई थी, उसके अनुसार 4.5 बिलियन है। एशिया की 48.0% जनसंख्या नगरों में है। ठीक, तथा 42.0% जनसंख्या गांव में रहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है एशिया की। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ा है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गांव में रहने वाली जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत। एशिया तथा यूरोप के बीच यूराल पर्वत, जिसे कैस्पियन सागर, काकसस पर्वत तथा काला सार सीमा बनाते हैं।
एशिया और यूरोप के बीच जो सीमा बनाते हैं उसमें है यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर, ठीक, काकोकस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं। देखिए काकेसस, काकोकस, इसको कोई काकिकस भी कहते हैं, काकोकस भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा। एशिया एवं अफ्रीका के बीच स्वेज नहर, लाल सागर सीमा बनाते हैं। एशिया और अफ्रीका के बीच स्वेज नहर, लाल सागर सीमा बनाते हैं। एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के बीच न्यूगिनी द्वीप को सीमा समझा जाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूर्वी एशिया हो गया, ठीक। एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत एशिया के किस भूभाग में स्थित है। भारत एशिया के किस भूभाग में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में भारत स्थित है। ये देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। पूर्वी एशिया में चाइना आता है, दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ठीक, और बांग्लादेश, ये सब आते हैं। और मध्य एशिया यहाँ है, ठीक। मध्य एशिया में आपके तुर्की, ये सब देश आते हैं। दक्षिण एशिया यहाँ है, दक्षिण एशिया में आपके मलेशिया हो गया, ये सब वगैरह देश आते हैं। पश्चिमी एशिया ये हो गया, यहाँ पे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ये सब देश पश्चिम एशिया में आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं। भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को निम्न प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप को निम्न प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं उन प्रदेशों में। फर्स्ट है दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया में देखते हैं जिसमें अफगानिस्तान, बहरीन, साइप्रस, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन तथा तुर्की सम्मिलित हैं। तुर्की तथा रूस एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में दोनों में स्थित होने वाले देश का नाम बताइए। तो ये याद रखिएगा, तुर्की और रूस दो ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित हैं। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। ये आप जब ग्लोब में देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम एशिया जो है यहीं पे नजर आएगा, दक्षिण पश्चिम एशिया। ये आपके दक्षिण पश्चिम एशिया का मैप है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईरान है, कुवैत यहीं पास में है, टर्की यहाँ पे है, आर्मेनिया यहाँ पे है, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सऊदी अरब, ठीक, बहरीन, ये सब यहाँ पे स्थित है। दोस्तों यदि आपको आवश्यकता जरूरी समझे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए चर्चा करते हैं साइबेरिया के विषय में। साइबेरिया देखेंगे एशिया के मैप में यहाँ पे स्थित है। देखते हैं साइबेरिया। साइबेरिया प्रदेश यह एक विशाल भूभाग क्षेत्र है
जिसमें लगभग समूचा उत्तर एशिया समाया हुआ है। यह रूस का मध्य और पूर्व भाग है। साइबेरिया का क्षेत्र 134 लाख वर्ग किमी है। यूरेशिया का अधिकतर स्टेपी घास वाला मैदानी भाग इलाका साइबेरिया में आता है। यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, यह पश्चिम में यूराल पहाड़ से शुरू होकर पूर्व में प्रशांत महासागर तक और उत्तर में उत्तर ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। दक्षिण में इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती है। साइबेरिया की दक्षिण में सीमाएं कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन से लगती है। साइबेरिया भारत से 4 गुना बड़ा है। भारत के क्षेत्रफल से 4 गुना बड़ा साइबेरिया है, जो कि पूरे एशिया के, देखिए यहाँ पे है साइबेरिया। अब देखते हैं दूसरा, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में आने वाले देश में हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। ये इतने देश दक्षिण एशिया में आते हैं। सबसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत का पूछता है, भारत या श्रीलंका, दो का पूछता है कि ये एशिया के किस बिंदु पर स्थित हैं। तो एशिया के दक्षिण बिंदु पर स्थित हैं। ये आप देख सकते हैं ग्लोब में। दक्षिण पूर्व एशिया, तीसरा नंबर है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में आने वाले विभिन्न देश हैं, जिसमें से ब्रुनोई, म्यांमार का नाम बर्मा होने वाला है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में निवास मंगोल प्रजाति के हैं, जिसमें कसेक्सियाई मिश्रण मिलता है। देखिएगा ध्यान से, मंगोल प्रजाति के इसमें निवास करते हैं, जिसमें काकेसियाई मिश्रण मिलता है। मेकांग इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है, जो चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती है। दक्षिण चीन सागर से गिरती है। ये जो मेकांग है, मेकांग नदी म्यांमार लाओस, थाईलैंड लाओस और कंबोडिया लाओस के बीच सीमा बनाती है और दक्षिण चीन सागर में जाके गिर जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया का डैम्ब्यूर मेकांग नदी, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का नदी किसे कहते हैं, तो मेकांग नदी या डेन्यूब कहते हैं। मेकांग नदी को डेन्यूब भी कहते हैं, इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब मेकांग नदी है। स्थल अवरुद्ध देश लाओस है, चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है लाओस। ये आप देख सकते हैं, इसमें उस देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ दर्शाया गया है, जिसमें बर्मा, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, इंडोनेशिया, बहुत से देश हैं। अब चौथा नंबर देखते हैं, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में देखिए आता है चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया तथा ताइवान। इतने देश सम्मिलित हैं पूर्वी एशिया में।
दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।